नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शनि के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। सेजिटेरियस धनु लग्न और राशि के लिए बाकी है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो धनु लग्न और राशि के लिए ये जो शनि का ट्रांजिट है वो क्या इफेक्ट देगा। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। मकर से कुंभ में जा रहे हैं शनि 17 जनवरी 2023 को। ये शनि का बहुत अच्छा और लंबा ट्रांजिट है। और ये जो राशि परिवर्तन है वो बहुत ज़रूरी है समझना। और इससे पहले आपको अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है वो देखें। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि कुंडली क्या है, स्थान क्या है, ग्रह क्या है, लग्न क्या है, राशि क्या है, एवरीथिंग सिंपल वे में समझाया है। उसके बाद आप कुछ भी किसी भी वीडियो को देखेंगे किसी का भी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये यहाँ पर है, ऐसे इफ़ेक्ट है। ये गोचर के इफ़ेक्ट हैं, आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन इफ़ेक्ट गोचर के क्या मिलेंगे हम उसके इफ़ेक्ट देख रहे हैं। दोनों का मिला के जो रिजल्ट्स मिलेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको इसीलिए पता होना चाहिए कि आपके ग्रह क्या हैं, दशाएँ क्या हैं। यहाँ पर सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए शनि का जो ट्रांजिट है वो सेकंड से थर्ड हाउस में हो रहा है। जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ से वो 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर जा रहे हैं धनु लग्न में। तीसरा जो स्थान है वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, अपॉर्चुनिटीज़ का भी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और शनि उस स्थान के मालिक है और उसमें आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है सेजिटेरियस वालों के लिए। जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो आप वर्किंग वूमेन है, चाहे आप अपने जॉब कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें शुरू होंगी। जो लोग हाउसवाइफ हैं उनके लिए कुछ नया काम शुरू होगा। अपने हिसाब से काफ़ी समय से आप करना चाहते थे, तो उसमें आप इन्वॉल्व होकर अपना एक कुछ अपने आप को पहले तो आप सर्च करेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती थी, क्या करना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें। एंड देन यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। आप अपने आप को ढूंढ कर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश जो कर रहे थे उसमें अब एक शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए ढूंढने का, खुद को बाहर निकालने का एक समय है, खुद के विचारों को प्रकट करने का समय है आपके लिए। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जो लोग घर पे बैठे हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी है, हाउसवाइफ है या जो भी है। उसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा शनि। खुद को पहचानो, आप उस हिसाब से आगे बढ़ो और उस हिसाब से आपका एक बनेगा मकाम। आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और बड़ा एक यहाँ पर अप्रोच रहेगा लाइफ में, सक्सेस के प्रति, अपने कार्य के प्रति। समाज में आपका मान, उन्नति और प्रगति बढ़ेगी अपने कार्य की वजह से। आपकी रियल जो अब तक की ऊर्जा थी, एनर्जी है, आप जिसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, आप जिसके लिए भ्रमित थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से काम की शुरुआत करूं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अपने आप को ढूंढ कर, खोज कर आप उस मकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और शनि उसमें हेल्प करेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस समझ के करना है, स्लो है। जहाँ जहाँ आप बिना समझे जंप करेंगे वहाँ आपको चोट लगेगी। आपको ये स्थिति, इसकी स्पीड, गति जो है उसको समझना है, शांत मन से आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि काफ़ी समय से बैठे थे अब भागो, नहीं। स्पीड अपने आप आएगी, समय आएगा तो पहले उसमें आप एंटर करो, शांत मन से आगे बढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे आप की एज कितनी भी है, आपका समय अच्छा होने वाला है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है यहाँ पर आपके भाई बहन जो हैं उनके साथ भी बहुत सारी क्लैरिटी करवाएगा। आपके लिए वो सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर उनसे आपको मदद मिलेगी, आपसे उनको मिलेगी और एक क्लैरिटी के साथ मिलेगी। वो रिश्ते अगर अच्छे हैं और उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उस सुधर जाएंगे, और अगर वो रिश्ते ही अच्छे नहीं हैं और उसमें गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ कुछ भी हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं होगा या होगा वो शनि क्लियर करवा देगा कि परमानेंट या तो वो क्लोज़ हो जाएगा या परमानेंट वो रिश्ता, उसके लिए दरवाजे ओपन हो जाएंगे।
ये दोनों ओर से होगा। तो आपको उस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, आपको उसका स्वीकार करना है। आपके भाई और बहन जो भी होंगे उनसे भी आपका एक ट्यूनिंग जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी, इमोशनल भी बढ़ेगी। इमोशनल आप ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि यहाँ पर पब्लिक रिलेशन, लोगों से आपका एक इंटरेक्शन बढ़ाएगा, आपका जो दायरा है वो बड़ा हो जाएगा, आपका जो रेडियस है आपका वो बढ़ेगा। आप लोगों से इंटरेक्शन में, कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे, समय दे पाएंगे, वो भी आपसे जुड़ेंगे, ये पॉसिबल बनेगा आपके लिए, वो बहुत अच्छा है। आपका ग्रुप बनेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा। यहाँ से शनि की अगर ये साहस और पराक्रम का भाव है, ये यहाँ पर आप नई चीज़ें करेंगे, नए साहस की ओर जाएंगे। बट वो नया इसलिए होगा कि आप, कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन नए सिरे से भी करेंगे तो वही चीज़ नई हो जाएगी। लेकिन वो होगा बहुत पुराना जो आपके अंदर भरा पड़ा है, आप जो करना चाहते थे वो होगा। सो ये बहुत अच्छा है। शनि आपको साहस पराक्रम की ओर ले जाएगा, लेकिन अब आपको जो समझना है वो उसकी दृष्टियों से भी समझना है, क्योंकि ये शनि जहाँ दृष्टि करेगा वहाँ के इफेक्ट्स समझ कर, आपके साहस तो होने चाहिए लेकिन कहाँ होने चाहिए वो पता होना चाहिए। किसी में बल है लेकिन उस बल का कहाँ प्रयोग करना है अगर उसको नहीं पता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। विजडम के बगैर, पावर कहें तो एनर्जी कहें, उसका अगर यूज़ किया जाए तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो आप अपने ज्ञान के साथ साथ, आप अपने बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग कर पाएँ तो ये शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो उसकी तीसरी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पर है। तो धनु लग्न और राशि के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और लग्न वालों के लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा। पंचम जो भाव है वो संतान का है, प्रेम का है, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है, और इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दृष्टियों का इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव जो है उसमें शनि की नीच दृष्टि है। शनि की नीच राशि है वहाँ पर मेष, जिसका मालिक मंगल है। अब आपको मेष का मंगल तो इफेक्ट जो करे वो, लेकिन आपका यहाँ पर शनि की दृष्टि का नीच होना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको कोई ना कोई रीज़न से हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो इच्छा पूरी ना होने के रीज़न्स क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कंसीव किया है और इस दौरान शनि का ट्रांजिट हो जाता है, और तो उस दौरान आपको शनि के ट्रांजिट के बाद उसमें ध्यान रखना है, थोड़ा ख्याल रखना है, जो भी चीज़ें आप केयर करें वो ज़रूरी होगा। जो लोग प्रेम के मामले में हैं उनके लिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, तकलीफ़ होगी। हो सकता है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो दूर रहें आपसे, जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से, अपने पढ़ाई की वजह से, किसी भी रीज़न से, या फिर आप किसी रीज़न से अलग हो सकते हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। अगर आपके पर्सनल चार्ट अच्छे नहीं रहे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पर बहुत सारे प्रेम करने वालों के लिए ब्रेक होने का समय हो सकता है। सो ये थोड़ा ध्यान रख के चले, और इसमें बहुत बड़ी चीज़ होगी आपकी रियलिटी। आप जो सोच के चल रहे हैं, आप जो सपने देख रहे हैं वो कितने सच है, वो कितने इफ़ेक्टिव है, वो आपको ये शनि महाराज बताएंगे। और क्लैरिटी होगी कि आप कितने रियल हैं, वो कितने रियल हैं, तो वो एक चीज़ है। स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है और उसी की नीच दृष्टि है, और स्टॉक मार्केट का स्थान पंचम भाव है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सजिटेरियस वालों को। नॉट इवन स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार के अलावा जहाँ भी गैम्बलिंग आता है, जहाँ भी आप शॉर्ट टर्म में कुछ कमा लेना चाहते हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत खतरनाक नेगेटिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 साल से ज़्यादा तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज़ ये शनि आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। और अग्रेशन का प्लैनेट उस भाव का मालिक है मंगल। सो आप जो भी ट्रेड करेंगे
स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज़ में वो अग्रेशन के साथ जाएंगे, बट वो अग्रेशन आपके लिए शनि अचानक से क्रैश कर देगा, आपका जो भी अच्छा चल रहा है उसको डाउनफॉल दिखा देगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेफ होके जाइएगा तो बेटर है, और ना जाए तो सबसे बेटर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पे है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर जो है वो आपके लिए भाग्य स्थान का और सूर्य का घर है उस पर शनि की दृष्टि है। जो चीज़ें भाग्य से आपको अच्छे से मिल रही थी उसमें थोड़ी रुकावटें आएंगी, थोड़ी स्पीड कम होगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जो हाईवे पर आप चल रहे थे वहाँ पर एक टूटा फूटा रास्ता शुरू होगा, आपको स्लो होना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होंगी कि शनि आपको भाग्य का सपोर्ट ले लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भाग्य से जो आपको मिल रहा है उसमें जो सब कुछ जो मिल रहा है उसमें करेक्शन करवाएगा, ये मिलेगा वो मिलेगा ये नहीं मिलेगा तो आपको 10 चीज़ें मिल रही है भाग्य से, तो वो 6-7 मिलेगी। तो जो मिल रही है उसका आनंद लीजिएगा, जो नहीं मिली उस पर फोकस मत रखिएगा, वो जाएगी, जाने दीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप धर्म से जो जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पूजा पाठ का काम करते हैं, मंदिर में काम करते हैं, धर्म स्थल से जुड़े हुए बिजनेस में, बिजनेस यानी कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी यात्राओं पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ उनका बिजनेस चलता है। धूप दीप का है, या जैसे किसी को वो पीछे बिठाकर फिर यात्रा करवाते हैं और उसका पैसा उनको मिलता है। ऐसे बहुत सारे जैसे उनके पास कोई साइकिल रिक्शा है, पैडल रिक्शा जो बोलते हैं वो है, तो वो उनका काम है धर्मस्थल पे। तो उनके बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए और वो जो धर्मस्थल के आसपास जो पूजा पाठ और उसकी सामग्री जो बेचते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनको उसमें बेनिफिट होगा। अपने पिता से बहुत आप ध्यान रख के बात कीजिएगा, उनसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, उनसे डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, उनसे मन मुटाव हो सकता है, वो दूर जा सकते हैं आपसे, या आप उनसे एक एनी हाउ एनी रीज़न आप उनसे अगर मिलना चाहते हैं तो जैसे कुछ लोग विदेश में हैं तो वो चाहते हैं कि अपने फैमिली से मिले, तो बिफोर 17 जनवरी मिलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके आसपास भी मिल लेंगे 6-8 महीने में तो ठीक है। एक बार शनि अपनी उस रिदम में आया फिर आपके लिए 2 साल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी एक चीज़ थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से सोच समझ के कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि है 12वें स्थान पे। 12वां जो स्थान है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, और उसका मालिक मंगल है। अगेन मंगल की दोनों राशियों पर, दोनों स्थान पर शनि यहाँ से दृष्टि कर रहा है। सो आपके लिए मंगल की पोजीशन, मंगल की दशा कुंडली में पर्सनल चार्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी अभी चल रही है, या शनि की। सो यहाँ पर 12th हाउस का मंगल आपके लिए 12th हाउस के मंगल वाला स्थान है, वहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लिए विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कुछ हद तक सफलता देगा। कुछ हद तक इसलिए कि जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंटेशन की बात है वहाँ अगर आपने कुछ गड़बड़ की है खुद, तो वो ओपन हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप क्लियर हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो थोड़े डिस्टर्बेंस के साथ, थोड़े हर्डल्स के साथ, लेकिन क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो जो आपकी गलती होगी वहाँ आप फंसेंगे, जहाँ आपकी गलती नहीं है तो वहाँ आपके लिए रास्ता खुलेगा। तो ये बहुत अच्छा योग है। आप विदेश में हैं, प्रगति करेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं किसी भी रूप में, आप स्टूडेंट है, बिजनेस है, जॉब है, घूमने जाना चाहते हैं, हाउसवाइफ है, कोई भी, आपके लिए वहाँ पॉसिबल बनेगा। ये 2 साल में जाना, 2.5 साल में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वहाँ अगर परमानेंट रहना चाहते हैं तो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन योग शुरू होंगे, यहाँ से एक एस्टैब्लिशमेंट होगा। आपका विदेश का कभी मन में विचार नहीं रहा है तो एक बार अब जब जाके आएंगे फिर आपके मन में होगा कि रहना चाहिए, फिर वो चीज़ें पॉसिबल बनेगी। तो ये प्रोसेस का समय है आपके लिए। विदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीन कार्ड के प्रॉब्लम्स हैं। आप वहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं, उसका जो वीज़ा होता है पीआर का, वो सब मिलेगा आपको।
तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाइफ में ईज़ी हो रही है कुछ चीज़ों में, तो थोड़ा ध्यान रख के प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। शनि आपके लिए बहुत अच्छा है। अब शनि जहाँ से तीसरे स्थान से निकल रहे हैं, अगर वहाँ पर चंद्रमा है, तो आपके साहस पराक्रम में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, अपने माइंड को अलर्ट रख के आगे बढ़िएगा। बहुत बड़ा साहस मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा है और अष्टम भाव का मालिक होकर वहाँ है, उसके ऊपर से शनि जा रहा है। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। मंगल है यहाँ पर, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज़ आपका शनि मंगल के ऊपर से जाएगा, 2 राशियों पर दृष्टि है और बैठा है जिस पर मंगल, जिस स्थान में, उसी में से अगर शनि निकलता है तो मंगल संपूर्ण शनि के कंट्रोल में रहेगा। और आपको ये युति बहुत सी खासकर पंचम भाव का जो मैंने बताया वो एक बार सुन लीजिएगा, उस बातों को लेकर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और विदेश में आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर तीसरी चीज़ ये है कि आपके अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल भी मिलेगा शनि का, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में आप साहस पराक्रम में ध्यान रख के आगे बढ़े। बिना सोचे समझे साहस मत कीजिएगा मंगल की वजह से। यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि बुध है, तो बुध के लिए ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम है, गोल्डन पीरियड है। जो लोग बिजनेस में हैं, मैनेजमेंट में हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपना कुछ खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग जो आर्किटेक्ट हैं या इस तरह के काम करते हैं, सिविल इंजीनियर, उनके लिए अच्छा है। अकाउंट्स में, बैंकिंग में जो लोग हैं, उन सेक्टर्स के लिए, या उसमें कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस, सीए है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छे समय का ये अगर आपके पर्सनल चार्ट में बुध यहाँ पर और शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो बहुत अच्छा है। गुरु अगर आपके तीसरे स्थान में और शनि यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। आप विजडम के साथ, आप ज्ञान के साथ, अपनी बुद्धि के प्रयोग के साथ साहस करेंगे, कर पाएंगे। लग्नेश है गुरु आपका, और ये समय आपके लिए लाइफ के मैनेजमेंट का गोल्डन पीरियड है। आप सही दिशा में सही सोच के सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आपकी बाकी सब दशाएं और वो सब ऊपर नीचे नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके कुछ निर्णय लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े बेनिफिट देंगे, और ये समय को आप तब याद करेंगे कि ये समय में मैंने अच्छे निर्णय लिए थे। अगर यहाँ पर शुक्र है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है शुक्र, आपका छठे भाव का मालिक है, जॉब का, रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ पर शुक्र की वजह से आप, शनि का पावर यह है कि धैर्य, शांति, टाइम लेके काम करना, और शुक्र है कि वैभव, विलास और लग्जरी की ओर ले जाता है। बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देना, खो देना, उसकी वजह से आप जॉब में कि भाई मुझे कंफर्ट नहीं है, छोड़ दो, तो वो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ लॉस होगा। यहाँ आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसमें मिलता जाएगा, आपको बढ़ोतरी मिलेगी शनि की वजह से, लेकिन आपकी ओर से कोई भी लालच में आके कोई निर्णय ना ले तो वो अच्छा है, कंफर्ट के लिए निर्णय ना ले तो वो अच्छा है। अगर यहाँ पर शनि है तो फिर आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पंचम भाव को लेकर खास ध्यान रखिएगा, डबल इफेक्ट होगा, और बाकी सब चीज़ों में भी। तो शनि अगर आपका यहाँ है तो बहुत ध्यान रख के कुछ चीज़ों में, और बहुत बड़े अचीवमेंट्स होंगे अगर आपके दशाओं में सही ग्रह चल रहे हैं तो। अगर यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पिता का ध्यान रखना है। पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। पिता से आपके अनबन का जो प्रश्न है वो बढ़ेगा, या नहीं कुछ है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, हर्डल्स क्रिएट होंगे। आप अपने पिता का घर छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और ऐसा बहुत से लोग करेंगे अगर उनका सूर्य तीसरे स्थान में और शनि वहाँ से निकल रहा है तो। और आपको बड़े साहस करने में पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता को आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ के चलिएगा। जहाँ इमोशनल बातें हैं वहाँ ईगो मत रखिएगा, जहाँ बिजनेस की बातें हैं वहाँ जो आपको ठीक लगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर राहु है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। राहु की वजह से आपके जीवन में साहस होंगे, पराक्रम होंगे, बट लालच के हिसाब से होंगे। आप किसी चीज़ों को पाने के लिए पागल हो जाएंगे, मतलब उसके लिए बहुत कुछ करना आपको
मतलब सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, वो मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, विदाउट प्लानिंग मत जाइएगा। शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन आपको दिशा तो सही देगा, लेकिन उसमें अगर लालच आ गया तो आपकी दिशा का, आपका सही रास्ते का, आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर केतु है तो आपके साहस में कमी आ सकती है, आपके पराक्रम में कमी आ सकती है। आपके लिए यहाँ पर मन शांत होगा, आपके मन में जैसे योगा है, मेडिटेशन है, उसके लिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। भक्ति पूजा पाठ बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन साहस और उसमें जो स्पीड से चल रहे थे वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके अपोजिट जाएंगे तो स्ट्रेस होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये मेन पॉइंट्स से आपके लिए धनु लग्न और राशि के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।